इस एपिसोड में हम इनक्विस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनक्विस्ट रिपोर्ट क्या होती है और उसके अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनक्विस्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग कैसे होती है। ओके, तो सबसे पहले इनक्विस्ट रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, इनक्विस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, और उसमें करते क्या है कि दे एग्जामिन दी डेड बॉडी, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। भाई चोट के निशान निशान कहाँ कहाँ पर हैं, क्या गले में रस्सी का निशान है या बुलेट का निशान है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज द कीवर्ड हियर। ठीक है, और इस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से दे फाइंड आउट द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। एपरेंट कॉज ऑफ डेथ जो उनको लग रहा है, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनक्विस्ट रिपोर्ट। जो ये रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ दिया गया होगा, ये होगा इनक्विस्ट रिपोर्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर और द मैजिस्ट्रेट। कौन कौन से मैजिस्ट्रेट वो हम आगे देखेंगे। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, और उस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से एक एपरेंट कॉज ऑफ डेथ का रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, साथ में ही हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन तैयार करता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहां पर कौन कर रहा था? पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट। इसमें क्या होता है? इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, और इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर रियल कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए क्या क्या है। एक तो यहां पे कौन कर रहा था? पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट कर रहा था। यहां पे कौन कर रहा है? मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है। यहां पर क्या एग्जामिनेशन हो रहा था? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। और यहां पर क्या हो रहा है? इंटरनल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर इनक्विस्ट रिपोर्ट में क्या था? एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। रियल नहीं पता हमें, हमें क्या लग रहा है कि भाई डेथ कॉज कैसे हुई होगी, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। और यहां पर रियल कॉज ऑफ डेथ। ठीक है जी। इनक्विस्ट रिपोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्यूलर एविडेंस है। ऑक्यूलर एविडेंस क्या होता है? जो आंख से देखा गया एविडेंस हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसा एविडेंस है? साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है जी। और जो मेन इसमें डिफरेंस दोनों में आता है वो आता है इस पॉइंट को लेके, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ और रियल कॉज ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें रियल कॉज ऑफ डेथ बताता है और इनक्विस्ट रिपोर्ट हमें एपरेंट कॉज ऑफ डेथ बताती है। इनक्विस्ट रिपोर्ट कब तैयार होती है वो अब हम आगे देखेंगे। बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है आपको इसमें समझ में आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब पुलिस ऑफिसर ने इनक्विस्ट रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि भैया 2 गन शॉट के निशान हैं बॉडी पर। ठीक है, कि 2 गोलियां मारी गई हैं और उनसे मुझे लग रहा है कि इसकी डेथ कॉज हुई है। ठीक है, ये तो इनक्विस्ट रिपोर्ट हो गया। लेकिन जब बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब इंटरनल एग्जामिनेशन किया तो डॉक्टर को पता चला कि भाई उसकी जो बॉडी, जो डेथ है विक्टिम की, वो तो पहले ही पॉइजन से हो चुकी थी, पॉइजन से वो मर चुका था, उसके बाद 2 गन शॉट लगे हैं। तो यहां पर इनक्विस्ट रिपोर्ट में देखिए क्या है एपरेंट कॉज ऑफ डेथ? 2 गन शॉट। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता लगा? क्या है रियल कॉज ऑफ डेथ? पॉइजन। तो रियल कॉज ऑफ डेथ हमें पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और एपरेंट कॉज ऑफ डेथ हमें पता चलता है इनक्विस्ट रिपोर्ट से। तो इनक्विस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दोनों सेम भी हो सकती हैं, बराबर ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है इनमें, और ये अलग अलग भी हो सकती हैं। अलग अलग का एक एग्जाम्पल हमने कर लिया। तो अपना जो सेक्शन 174 है सीआरपीसी, वो डील करता है इनक्विस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, वो किस तरीके से बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, क्यों बनाई जाती है, उस सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए, 174 ये कहता है कि जब भी कभी भी किसी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन? कि भाई किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर किसी को किल कर दिया गया। किल किसने किया? या तो भाई किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है, या एनिमल, या हो सकता है किसी मशीन, फैक्ट्री में काम करता है मशीन के नीचे, या एक्सीडेंट।
ठीक है, या फिर द पर्सन हैज डाइड जिसमें कि एक रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी और व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है। तो इन 3 कंडीशंस में या तो किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी को किल्ड कर दिया गया, या कोई डाइड हुआ है सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन कंडीशंस में। इन कंडीशंस में जब भी कोई जानकारी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को मिलेगी, भाई फोन आएगा ना, या फिर कोई जानकारी देगा कि जी वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है, या मिस्टर एक्स ने सुसाइड कर लिया, या मिस्टर वाई को किसी ने गोली मार दी, ठीक है, मतलब किसी के भी मरने की जब भी खबर आएगी पुलिस स्टेशन में, चाहे वो सुसाइड का मामला हो, चाहे वो किलिंग का मामला हो, या डाइड इन सस्पिशन कंडीशंस का मामला हो, तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, वो सबसे पहले इंटीमेट करेंगे। किसको इंटीमेट करेंगे? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स, डीसी, ठीक है। इनको वो इंटीमेट करेंगे, इनके पास जानकारी भेजेंगे कि जनाब हमारे पास ऐसे ऐसे जानकारी आई है और ऐसे ऐसे एक लाश मिली है, एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मतलब वो कुल मिलाकर वो वहां पर जानकारी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेंगे? द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू होल्ड इनक्वेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा। बेरेक्ट में मैं सेक्शन 174(1) की बात कर रहा हूं, मैं भी आपको बेरेक्ट में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको मेन समझा देता हूं, फिर आप बेरेक्ट अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आई वो सबसे पहले इंटीमेशन भेजेगा। इंटीमेशन किसको भेजेगा? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन सा नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू होल्ड इनक्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है एम्पावर्ड टू होल्ड इनक्वेस्ट? एम्पावर्ड टू होल्ड इनक्वेस्ट का मतलब है जिसके पास इनक्वेस्ट करने की पावर हो। इनक्वेस्ट हमने देखा, इनक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? इनक्वेस्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से हम एपेरेंट कॉज ऑफ डेथ का पता लगाएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि किसी को एम्पावर किया गया है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है। तो भैया किसको एम्पावर किया गया है? अब निकालिए आप अपना बेरेक्ट सेक्शन 174 का 4 और देखते हैं कि सेक्शन 174 के सबसेक्शन 4 में क्या दिया गया है। देखिए, द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहला हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दूसरा हो गया, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 3, ठीक है। ये प्लीज मार्क कर लीजिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जानकारी भेजी जाएगी जो कि नियरेस्ट है और एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट है। अब हमने देखा कि एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट कौन कौन से होंगे, वो सेक्शन 174(4) में दिए गए हैं और वो 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहला है डीएम, दूसरा है एसडीएम और तीसरा है कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको कि स्पेसिफिकली एम्पावर्ड किया गया हो। किसने? या तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ने किया है। आई होप दिस इज क्लियर कि कौन कौन एम्पावर्ड होंगे। अब आगे चलते हैं। ये जानकारी आपने दे दी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो सवाल ये उठता है भैया जानकारी दे क्यों रहे हो आप पुलिस वाले हो, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्यों जानकारी दे रहे हो? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये कौन सा कलर आ गया यार, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं ये भी एम्पावर्ड हैं इंक्वेस्ट करने के लिए। अब इनके पास जानकारी नहीं होगी तो इंक्वेस्ट कैसे करेंगे? ये किन किन स्थिति में इंक्वेस्ट कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये भी एम्पावर्ड हैं डेड बॉडी को देखकर उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके उसका एपरेंट कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं। कौन से हैं वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब ये एम्पावर्ड है, इनको अगर आप जानकारी ही नहीं दोगे कि जनाब ऐसे ऐसे वहां से इंफॉर्मेशन आई है, तो यार ये तो अपने काम में बिजी रहेंगे, इनके पास तो कोई जानकारी आएगी ही नहीं। और वहां पर क्या होगा? पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वेस्ट तैयार करेगी और बॉडी को कहां पर भेज देगी? पोस्टमार्टम के लिए भेज देगी। इनको पता ही नहीं चला और ये बेचारे इंक्वेस्ट कर ही नहीं पाए, जबकि इनको तो एम्पावर किया गया था। तो इसलिए जानकारी दी जाती है कि भैया आपकी जानकारी में ला दिया जा रहा है, पुलिस तो जा रही है वहां पर इंक्वेस्ट करने, आपको भी अगर करना है तो आप देख लीजिए, आ जाइए, ठीक है। वो किन किन स्थितियों में इंक्वेस्ट करेगा? अगेन मैं
सिर्फ 5 मिनट बाद बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि क्यों उनको जानकारी दी जाती है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास इंफॉर्मेशन आती है किसी डेड बॉडी के बारे में, किसी की डेथ किलिंग के बारे में, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इंटीमेट कर देगा। किसको करेगा वो सब मैं डिटेल में बता चुका। दूसरा, ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट, जहां पर डेड बॉडी है, जो सीन ऑफ क्राइम है, या प्रोसीड टू द स्पॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और हो सकती है, अगर आप ध्यान दें, जरूरी नहीं है कि डेड बॉडी सीन ऑफ क्राइम पे ही पड़ी हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको मारा गया है तिलक नगर में और उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया द्वारका में, लेकिन हमें कहां जाना है, हमें जाना है जहां पर डेड बॉडी हो। सबसे पहले हम जाएंगे जहां पर डेड बॉडी हो। ठीक है, वो क्राइम ऑफ सीन भी हो सकता है और क्राइम ऑफ सीन से अलग भी हो सकता है। वहां पर जाने के बाद हम उस एरिया के किसी भी 2 या 2 से ज्यादा रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स को साथ में लेंगे, इनको बनाएंगे हम विटनेस। विटनेस किस चीज का, इनके सामने हम उस बॉडी की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे और सारी चीज रिकॉर्ड करेंगे। वहां पर उसके ऊपर कौन कौन सी इंजरीज हैं, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, ये 2 विटनेसेस के सामने हम करेंगे और उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनी, हम रिपोर्ट बनाएंगे जिसको हम बोल रहे हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ये कहेगा कि भाई मैंने बॉडी को जांच किया, बॉडी पर ये मुझे निशान मिले, गोली का मिला, गला घोटने का मिला, चाकू का मिला, और मेरे अनुसार, जो कि बाहर की इंजरीज देखने से मेरे अनुसार मुझे लगता है कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ ये है। भाई गोली से मरा है या चाकू घोपने से मरा है या गला दबाने से मरा है, ये वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिख देगा। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में साइन होंगे 3 आदमियों के। एक तो किसका, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने वहां पर इंक्वेस्ट बनाया है, और 2 विटनेसेस। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो 2 विटनेस उसने इकट्ठे किए थे, इनके भी साइन होंगे। ये 2 विटनेसेस का रोल ये होता है कि कल को मान लो इस बात पर सवाल उठ जाए कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो तैयार नहीं की गई थी या वो बाद में तैयार की गई, वो ढंग से नहीं तैयार की गई, तो इन 2 विटनेसेस को बुलाया जाएगा जिनके सामने इंक्वेस्ट हुआ है, और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके सामने इंक्वेस्ट हुआ था? हाँ जी हमारे सामने हुआ था। क्या यहां पर आपने गोली के निशान देखे थे? हाँ जी हमने गोली के निशान देखे थे। तो वही चीज इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी, और वहां पर ये साइन कर देंगे। तो कल को ये विटनेस होंगे किस चीज के, इंक्वेस्ट के। ठीक है, चौथा स्टेप, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे साइन हो चुका है, और उसके बाद ये इंक्वेस्ट जो रिपोर्ट है ये भेज दी जाएगी डीएम को या एसडीएम को। ठीक है, तो मैंने बेसिकली 4 आपको पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले आप इंटीमेट करेंगे नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, दूसरा आप स्पॉट पे जाएंगे, वहां पर आप 2 विटनेस लेके बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन करने के बाद आप एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे जिसके ऊपर आप खुद भी साइन करेंगे, उन दोनों विटनेसेस के भी कराएंगे, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट को आप भेज देंगे डीएम और एसडीएम के पास। ये सारी चीजें दे रखी हैं सेक्शन 174(1) एंड सेक्शन 174 का सबसेक्शन 2। आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने आपको सारा जो भी उसमें दिया गया है सारा डिटेल में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो क्या है, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, पीएम रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है रियल कॉज ऑफ डेथ। तो क्या रियल कॉज ऑफ डेथ पता लगाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है जी। तो अब सवाल उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम बॉडी का किन किन परिस्थितियों में किया जाएगा, व्हेन इट इज मैंडेटरी। ठीक है, कि भैया पोस्टमार्टम कराना ही कराना है। मैंडेटरी कब है पोस्टमार्टम कराना, अब ये देखेंगे। दूसरा सवाल हम ये देखेंगे कि इसको कंडक्ट कौन करेगा, पोस्टमार्टम को कौन कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंडेटरी। उसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 174 के सबसेक्शन 3 में। निकाल लीजिए डायरेक्ट। एक सेकेंड यार, ये हैंग हो रहा है आज बार बार। 174(3), चलिए बेरेक निकाल लीजिए। देखिए क्या कह रहा है ये, इसमें 5 सिचुएशंस दे दी गई हैं
और लिख दिया गया शैल, मतलब इन 5 सिचुएशंस में इट इज मैंडेटरी कि बॉडी को इंक्विस्ट रिपोर्ट पहले तैयार होगी, उस इंक्विस्ट रिपोर्ट के तैयार करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। कौन कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन है अगर किसी महिला ने सुसाइड किया है और उसकी शादी के 7 साल के अंदर किया है, तो उसकी पोस्टमार्टम कराना मैंडेटरी है। ये नहीं कि भैया ये तो खुशहाली से रह रहे थे, इनका तो कोई झगड़ा ही नहीं था, तो पुलिस उसको ना भेजे ना। अगर शादी के 7 साल हुए हैं और महिला ने सुसाइड किया है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही भेजना पड़ेगा। पहला हो गया। आगे चलिए। केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such woman। किसी महिला की डेथ हो जाती है, अगेन शादी के 7 साल के अंदर हो रही है, और एक रीजनेबल सस्पिशन है कि वो डेथ किसी ने कॉज की है, ऑफेंस किसी ने किया है। ये हो गया दूसरा, जब आपको पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही भेजना है। तीसरे पे आते हैं। डेथ ऑफ अ वुमन, अगेन वही, शादी के 7 साल, और किसी रिलेटिव ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं भैया आप इसका पीएम रिपोर्ट करवाइए, इसका पोस्टमार्टम कराइए। मान लीजिए लड़की एक्सपायर हो गई, शादी के 5 साल हुए हैं, ना तो उसने सुसाइड किया और पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन भी नहीं लग रहा। पुलिस को लग रहा है कि नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, बॉडी पर कोई निशान नहीं है। अपरेंट कॉज ऑफ डेथ में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जब तैयार की मजिस्ट्रेट ने तो उसको कुछ मिला नहीं वहाँ पर। लेकिन लड़की का रिलेटिव, लड़की के पिताजी ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब आप इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाइए, इसका पोस्टमार्टम करवाइए। तो ऐसी स्थिति में भी इट इज मैंडेटरी, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पुलिस ऑफिसर कि वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजें। ठीक है। चौथे देखते हैं आप। देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। भाई इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद भी डाउट है कि कॉज ऑफ डेथ है क्या, रियल कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसमें भेज सकते हैं। और 5वां पॉइंट है फॉर एनी अदर रीजन जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को एक्सपीडिएंट लगे। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंडेटरी है। ठीक है। पहला क्या है? सुसाइड, शादी के 7 साल 7 years। दूसरा है डेथ, शादी के 7 साल और रीजनेबल सस्पिशन की कुछ गड़बड़ की गई है। तीसरा है डेथ, शादी के 7 साल और रिक्वेस्ट फ्रॉम रिलेटिव। चौथा है व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी और डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। और 5वां है एनी अदर रीजन। तो इन केसेस में भैया मैंडेटरी है, शैल है, आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को। ये एनी अदर रीजन क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनकी डेथ हो गई है और उनका इंश्योरेंस कराया गया था। इंश्योरेंस के अनुसार अगर उनकी नेचुरल डेथ होगी तो उनको क्लेम का हाफ मिलेगा, और अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको फुल पेमेंट मिलेगी। तो यहां पर जो रिलेटिव हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि कृपया करके कृपया करके आप इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजिए ताकि उसकी रियल कॉज ऑफ डेथ का पता लगा इसके, और उसी के अनुसार हम उसका इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो ले सकें। तो इन 5 सिचुएशंस में इट इज मैंडेटरी कि आपको पोस्टमार्टम कराना ही कराना पड़ेगा। और क्या प्रोविजंस है इसमें? हाँ जी, अगला प्रोविजन ये आता है कि पोस्टमार्टम करेगा कौन। तो निकालिए बेयर एक्ट और उसी प्रोविजन में देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। देखिए, आगे पढ़िए। ही, अभी मार्क मत कीजिएगा, ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ फॉरवर्ड द बॉडी विद अ व्यू टू इट बीइंग एग्जामिन्ड टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन। कौन करेगा? नियरेस्ट सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। या तो आप नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजेंगे, और अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को स्पेसिफिकली इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो उसके पास भेजेंगे। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, लेकिन वो सेक्शन 174 में नहीं है, वो सेक्शन 176 में है। तो अब सेक्शन 176 को निकालते हैं जी। 176
176 में, चलिए 176 का निकालिए आप सेक्शन, सब सेक्शन 5 क्या कहता है? द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1A शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, 24 घंटे के अंदर भेजना है। ये अलग अलग बात क्या कह रहा है उसके बारे में आप अभी मत समझिए, मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर आपको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ठीक है जी, अब इसमें आगे चलते हैं। तो आई होप सेक्शन 174 इज क्लियर। सेक्शन 174 में मेजरली क्या कहा गया है कि इंक्वेस्ट कौन करेगा? ठीक है, पुलिस ऑफिसर करेगा, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट कौन कौन से कर सकते हैं? जिनको एम्पावर किया गया। एम्पावर किसको किया है? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि पीएम पोस्टमार्टम किन किन केस में मैंडेटरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल यह बनता है कि सेक्शन 175 में पुलिस ऑफिसर को क्या क्या पावर्स दी गई है। देखिए, जब मैं आपसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको यह कहा था कि पुलिस 2 विटनेस को बुलाएगा जिनके सामने इंक्वेस्ट किया जाएगा और उनके सामने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उनके सिग्नेचर होंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर। यह मैंने आपको बोला था, 2 विटनेस। अब भैया मान लीजिए पुलिस इन 2 विटनेस को बुलाए, किसी को भी, मान लीजिए इस घर में यह हुआ है और इसके पड़ोसियों को पुलिस बुलाए और वो ना आए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। पुलिस को पावर्स देनी पड़ेंगी कि अगर वो इसको बुलाता है या इसको बुलाता है तो वो आ जाए। तो वो पावर दी गई है सेक्शन 175 में। सेक्शन 175 ये कहता है कि अगर किसी को पुलिस समन करती है इन राइटिंग और कहती है कि भैया आप इसमें विटनेस बने, आपके सामने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होगी, तो उस आदमी को आना पड़ेगा। ही कैन नॉट से नो। अगर आप पुलिस को ये पावर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हु विल कम, कौन वो आएगा भाई? बिना बात कल को फिर कोर्ट में भी आपको विटनेस के रूप में जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सीधा सेक्शन 175 में पुलिस को पावर दे दी कि भैया आप किसी को भी सम्मन करके उसमें बुला सकते हैं और उनके सामने आप इंक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो पावर सेक्शन 175 में दी गई है वो पावर है किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, तो हमने इसमें 2 सम्मन देखे। पहला सम्मन तो किसको कर रहे हैं? विटनेस को कर रहे हैं कि भैया आओ और इसमें विटनेस बनो। और दूसरा सम्मन किसको कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति को हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों को आप इस मामले में बुला सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आई होप 175 इज क्लियर। 175 में 2 पावर्स दी गई हैं, मतलब सम्मन करने की एक ही पावर है लेकिन 2 आदमियों को वो बुला सकता है। किसको? एक तो विटनेस को बुला सकता है और दूसरा किसी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जिसको फैक्ट्स के बारे में अक्वेंटेंस है, जिसको पता है कि क्या हुआ है, कैसे मरा है। हालांकि आप देखेंगे तो सेक्शन 161 में भी ये पावर है। अगर ये सेक्शन 175 में ये पावर नहीं होती कि टू कॉल upon somebody who is acquainted with the facts and circumstances of the case, then this power was already available in section 161, but still this power is again repeated in section 175. ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने बार बार ये कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो इंक्वेस्ट करेगा, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट कब बनाएगा, कब उसका डिस्क्रिशन है, कब उसके पास पावर है डिस्क्रिशन और कब उसको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है जी, और इस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं व्हेन इट इज मैंडेटरी टू होल्ड इंक्वेस्ट एंड व्हेन इट इज डिस्क्रिशनरी। सेक्शन 176 का सब सेक्शन 1 यह बताता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कब मैंडेटरीली इंक्वेस्ट करना ही करना है। ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था
मैंने आपको जब ये बताया कि पुलिस ऑफिसर जो है, एक सेकंड, जब मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा था कि पुलिस ऑफिसर इंटीमेट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो मैंने आपको ये बोला था ना, इसलिए इंटीमेट किया जाता है क्योंकि ही इज एम्पावर्ड टू होल्ड कॉन्क्वेस्ट। अगर उसको भी इंक्वेस्ट, अगर उसको इंक्वेस्ट करना है तो वो भी कर ले। तो अब हम समझ रहे हैं कि कब कब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगा। ठीक है जी, उसमें हम पहले देख रहे हैं कि मैंडेटरी कौन सा केस है। तो मैंडेटरी का केस आ जाता है सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 का 1 एंड 2। तो ये 1 एंड 2 क्या था? सुसाइड, 7 years ऑफ मैरिज, और दूसरा क्या था? डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन सस्पिशियन सर्कमस्टांसेस। इन दो मामलों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट करनी ही करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। और बाकी मामलों में उसका डिस्क्रिशन है, बाकी मामलों में उसका डिस्क्रिशन है। मान लीजिए किसी की डेथ की खबर उसे मिल गई तो उसका डिस्क्रिशन है वो इंक्वेस्ट करे या वो इंक्वेस्ट ना करे। लेकिन इन दो मामलों में when there is a suicide committed by a woman within 7 years of marriage, it is mandatory for the executive magistrate to conduct the inquest. Similarly, when the death of a woman within 7 years of marriage is there in the suspicion circumstances, then it is mandatory for the magistrate to conduct the inquest. तो इन दोनों केसेस में मैजिस्ट्रेट के लिए ये मैंडेटरी है कि भैया वो इंक्वेस्ट कंडक्ट करे। बाकी किसी भी मामले में वो उसका डिस्क्रिशन है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भैया हम तो अभी तक ये बोल रहे थे कि पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट करेगा। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर, एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर के पास जानकारी आई कि भैया ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी मिली है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने किसको इंटीमेट किया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि जनाब ऐसे ऐसे जानकारी आई है। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर चला गया स्पॉट पे। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी स्पॉट पे पहुंच गया। अब सवाल यह है कि पुलिस ऑफिसर उसका इंक्वेस्ट करेगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसका इंक्वेस्ट करेगा? इसका जवाब यह बनता है कि ये दोनों भी कर सकते हैं और इनमें से कोई एक भी कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए डेथ कॉज हुई है वुमेन की 7 years ऑफ मैरिज और सस्पिशन सर्कमस्टांसेस है, तो इस मामले में तो भैया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो करनी ही करनी पड़ेगी, उसके लिए तो मैंडेटरी हो गया। तो अब क्या करें? तो भैया इस मामले में वो ये भी हो सकता है कि पुलिस भी कर ले और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर ले, दोनों कर लें, इंक्वेस्ट अपनी अपनी तैयार। और ये भी हो सकता है कि पुलिस ना करे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर ले, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो करना है। देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए तो मैंडेटरी है। तो देखो यहां पर पुलिस भी कर रही है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर रहा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो कर ही कर रहा है क्योंकि उसको करना है, लेकिन पुलिस नहीं कर रही, ये भी चलेगा। ठीक है, तो वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। वर्ड्स यूज किए गए हैं इंस्टेड और इन एडिशन टू द इंक्वेस्ट हेल्ड बाय द पीओ। अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, एनी मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ आइदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू। इंस्टेड ऑफ मतलब उन दोनों में से एक करेगा और इन एडिशन दोनों करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद अब देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब इंक्वेस्ट कर सकता है। अभी हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब करेगा, मैंडेटरी प्रोविजंस सिर्फ 2 मामलों में और बाकियों में डिस्क्रिशनरी। अब देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब इंक्वेस्ट करेगा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कस्टडी में है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो कस्टडी आती है, अब कस्टडी 2-3 प्रकार की हो सकती है। कस्टडी हो सकता है पुलिस कस्टडी हो, कस्टडी हो सकता है मजिस्ट्रेट की हो, या किसी कोर्ट ने कस्टडी दे रखी हो। कुल मिला के वो व्यक्ति कस्टडी में हो और उसकी डेथ कॉज हो जाए। अगर डेथ कॉज हो जाती है तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो कस्टडी थी,
उस जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को शैल शब्द है, इंक्वेस्ट करनी ही करनी पड़ेगी। किस सिचुएशन में? मैंने आपको बोला व्हेन देयर इज अ डेथ इन दी कस्टडी। सिर्फ एक सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ एक सिचुएशन में इंक्वेस्ट करेगा, और वो कौन सी सिचुएशन है? व्हेन देयर इज ए डेथ इन दी कस्टडी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए वहां पर क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मामले में क्या था कि इट वाज इन इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ द इंक्वेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। मतलब ऐसी भी सिचुएशन थी कि दोनों कर लें, पीओ भी कर ले और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर ले, और ऐसी भी सिचुएशन थी कि पीओ ना करे लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर ले, और यह भी हो सकता था कि पीओ कर ले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ना करे, जहां पर उसका डिस्क्रिशन है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मामले में दोनों करेंगे, पीओ भी इंक्वेस्ट करेगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपना इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, दोनों करेंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसमें और क्या बचता है एक बार मैं देख लेता हूं। देखिए एक चीज से ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देता हूं क्या है वो, आप बेरक निकालिए। देखिए सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1A निकालिए आप। क्या कह रहा है ये कह रहा है वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स। देखिए डिसअपियर्स शब्द आ गया है, डाइज है और उसके साथ डिसअपियर है, और रेप इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन, रेप आ गया है। while such person or woman is in the custody of the police or in other custody authorized by the magistrate or court। ये मैं आपको कस्टडी के बारे में बता चुका हूं। तो देखिए ये तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? डेथ हो जाए when the person is in custody, दूसरा पर्सन डिसअपियर हो जाए, कस्टडी में था लेकिन पर्सन डिसअपियर हो गया, और तीसरा रेप हो जाए किसी महिला का when that woman is in custody। इन तीन चीज के बारे में सबसेक्शन 1A बात कर रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया इंक्वेस्ट तो सिर्फ डेथ के मामले में होगा ना, डिसअपियर और रेप के मामले में क्या होगा? इंक्वायरी हो सकती है या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। एक सेकंड इसमें पढ़ लेते हैं ना। हाँ इंक्वायरी, ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट कैन ओनली कंडक्ट द इंक्वायरी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि सेक्शन 176(1)(a) डिसअपियरेंस, डेथ और रेप तीनों की बात कर रहा है। पर क्योंकि हम अभी सिर्फ इंक्वेस्ट पढ़ रहे थे तो मैंने सिर्फ डेथ के बारे में आपसे बात की। ठीक है, तो अगर डेथ जो हो जाती है वो कस्टडी में हो जाती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल प्रिपेयर दी इंक्वेस्ट रिपोर्ट, और वो वहां पर इंक्वायरी करेंगे अपरेंट कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है जब वो कस्टडी में है, तो मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास शैल शब्द का उपयोग है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उस मामले की इंक्वायरी करनी ही करनी है, और वो इंक्वायरी सप्लीमेंट्री है। जो पुलिस अपनी तरफ से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी इंक्वायरी करनी है। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति डिसअपियर हो जाता है तो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है कि वो इंक्वायरी करें। पुलिस अपनी इंक्वायरी करती रहे लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसमें एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। सेक्शन 176(4) निकालिए। कहते हैं वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन द मजिस्ट्रेट शैल, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वेयर एवर प्रैक्टिकेबल inform the relatives of the deceased whose names and address are known and shall allow them to be remain present at the inquiry। मान लीजिए किसी महिला की मृत्यु हो गई 7 साल के अंदर और सस्पिशन है, तो मैंने आपको बोला था कि भैया मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करना। तो जहां पर भी प्रैक्टिकेबल हो मजिस्ट्रेट उसके घर वालों को सूचना दे, वो घर वाले वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं जिस समय वो अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट या इंक्वायरी करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक सिचुएशन आ गई है जिसमें जो डेड बॉडी थी उसको बरी कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है। अब पुलिस ऑफिसर उसको निकालना चाहता है, उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इसका जवाब दिया गया है सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 में।
पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट, दिस इज द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन? डीएम, एसडीएम, उनको अप्लाई करेगा और वो ऑर्डर करेंगे कि जो कब्र में जो डेड बॉडी है उसको निकाला जाए और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें बाकायदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि अगर कोई डेड बॉडी बरी कर दी गई है और उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, पुलिस को लगता है कि उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है ताकि उसके कॉज ऑफ डेथ का पता लगाया जा सके, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस डेड बॉडी को उस कब्र से निकलवा सकता है, उसका ऑर्डर कर सकता है। लेकिन यहीं पर ये बात, अच्छा जो मैं अब बात बताऊंगा ये बात सीआरपीसी में नहीं दी गई है, ये बात दी गई है पुलिस मैनुअल में। पुलिस मैनुअल ये कहता है कि अगर डेड बॉडी को बरी किए हुए 3 वीक्स हो जाते हैं तो भैया नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात नहीं बनेगी, एसडीएम से आप ले लें या कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड, नहीं नहीं नहीं, उनकी पावर से बाहर हो गया मामला। अब कहां जाएगा? अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑर्डर लेने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कब देगा? कंसल्टेशन करने के बाद। किससे? चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। सीएमओ होते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े चिकित्सा अधिकारी। उनसे बात करने के बाद, सीएमओ से ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही डीएम इसको ऑर्डर करेंगे अगर 3 हफ्ते से ज्यादा बॉडी को बरी किए गए हो गए हैं तो। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। आप कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं जिसमें कि मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर जो भी इंक्वेस्ट करने जाएगा उसको जो कि ध्यान रखना है वो पॉइंटर्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंटर देखिए आप। सबसे पहले तो जैसे ही आप स्पॉट पे पहुंचेंगे आपको सिक्योर करना है उस एरिया को, उसको कॉर्डन ऑफ कर दीजिए, कोई भी आदमी उसके पास ना आ पाए, भीड़ डेड बॉडी के नज़दीक ना आए, कोई भी नहीं आए, ताकि एविडेंस को डिस्ट्रक्ट होने से रोका जा सके, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस को बचाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सीन ऑफ क्राइम को आप सिक्योर कर दीजिए, जाते ही सबसे पहले आप ये करेंगे। दूसरा, उसके बाद जो भी फुटप्रिंट्स आपको दिख रहे हो, फिंगरप्रिंट्स के एरियाज हो कि आपको लगता है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, उस सारे एरिया को भी आप सिक्योर कर दीजिए ताकि फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स डाइल्यूट ना हो, किसी और व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स वहां पर ना लगे। उसके बाद आप इमीडिएटली कॉल कीजिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को और भाई डॉक्टर्स की टीम को, सबको, ताकि वो अपने अपने सैंपल्स कलेक्ट कर सकें इससे पहले कि वहां पर फिंगरप्रिंट्स में कुछ गड़बड़ी आ जाए। उसके बाद चौथा आप देख सकते हैं, फिर पुलिस क्या करेगा, एक साइट मैप बनाएगा, साइट प्लान बोलते हैं इसको, और पुलिस की लैंग्वेज में बोला जाता है इसे नक्शा नजरी तैयार किया जाएगा, जिसमें कि वो एक स्केच बनाएंगे। स्केच बनाकर वो इस तरीके से करेंगे कि भैया यहाँ पर अलमारी थी, यहाँ पर गेट था, यहाँ पर बेड था और यहाँ पर ऐसे ऐसे लाश पड़ी हुई थी। तो एक पूरा साइट मैप उसका पूरे का बनाया जाएगा, खिड़कियाँ कहाँ पर हैं और भैया दरवाज़ा कहाँ पर है, बेड कहाँ पर है, सारी डिटेल उस साइट मैप में होंगी। ठीक है, साइट मैप के साथ ही इन सिटू फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, इन सिटू फोटोग्राफ्स। ये साइमल्टेनियसली चलेगा, बल्कि इन सिटू फोटोग्राफ्स तो और पहले ले ले तो और अच्छी बात है। इन सिटू फोटोग्राफ्स क्या होता है? इन सिटू मतलब जैसे का जैसा है, जाते ही आप अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एंगल से डेड बॉडी के फोटोग्राफ लेंगे, उस क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स आप ले लेंगे। उसके बाद अगर आपको वहां पर कुछ भी एडिशनल मटेरियल दिखता है विक्टिम की बॉडी पर या आसपास, उसको आप सिक्योर करेंगे और उसको सीज कर लेंगे। जितनी भी इंजरी मार्क्स हैं विक्टिम की बॉडी पर उनको आप रिकॉर्ड करेंगे, जो भी इंजरी मार्क्स आपको अपनी नेकेड आई से दिखे उनको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे अपना ओपिनियन, जिसको कि हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, और उसके बाद उस ओपिनियन को आप खुद साइन करेंगे प्लस 2 विटनेसेस से करा लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस और पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया है। विद दिस हमारा इंक्वेस्ट भी खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।